सबसे क्यूट और हमारे पूरे अर्थ के साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ठंडी जगह में पाने वाली ये एनिमल सबसे ज़्यादा मिस्टेरियस है। आपको क्या लगता है मैं किस एनिमल के बारे में बात कर रही हूँ? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन पेंगुइन्स। क्योंकि पेंगुइन्स के बारे में हम इंसान लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, जहाँ पे लोग जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। एंड ऑफकोर्स अगर आप भी मेरे तरह हो कि पेंगुइन्स को बस क्यूट और सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले एनिमल्स को ही सोच के रखे हो, देन यू आर रॉन्ग। वो तो करेक्ट है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में जान के शायद आप भी शॉक हो जाओगे। क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया था आई वाज लिटरली शॉक्ड। और ऑफ कोर्स देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो मोर अबाउट द पेंगुइन्स। सो या, hey guys, this is Spriha and welcome back to my YouTube channel Study Bits with Spriha। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके एक नया टॉपिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पेंगुइन्स के ऊपर, पेंगुइन्स के कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के ऊपर। सो यस, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर इट विथ यू गाइज, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मतलब माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स है। तो यस, लेट्स गो एंड लर्न अबाउट इट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम जानते हैं इस फैक्ट्स के वर्ल्ड में। तो पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि पेंगुइन एक बर्ड है और इसके पास विंग्स है। अब विंग्स को हम विंग्स डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि ये उड़ नहीं सकता है, इसीलिए इसको फ्लिपर्स कहा जाता है। मतलब इसको स्विमिंग के लिए जो पेंगुइन्स का मेन इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो स्विम कर सकते हैं वो है फ्लिपर्स। वो करते हैं और एक्चुअली वो एक मैमल है और अपना जो खाने का रिक्वायरमेंट्स है वो फिश से कंप्लीट करते हैं। वो समंदर में जंप करके दे यूज्ड टू ईट ऑल द फूड्स एंड एवरीथिंग। अब पेंगुइन्स के स्पीशीज के बारे में बात किया जाए तो पेंगुइन्स का टोटल अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में पाया गया है वो इट इज अराउंड 18 स्पीशीज, बट पहले इट वाज समथिंग मोर देन 40 स्पीशीज। मतलब आप सोच सकते हो कि कितने सारे पेंगुइन्स अभी नहीं है, कितने सारे स्पीशीज ऑफ पेंगुइन्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड नाउ। और जो फॉसिल, मतलब फॉसिल तो आपको शायद पता होगा, ऑल द डेड थिंग्स इज ट्रैप्ड इन अ रॉक और इन अ सॉइल टाइप ऑफ थिंग। तो वो सबसे ज़्यादा जो हमारा ओल्डेस्ट पेंगुइन है वो इट इज़ अराउंड 61 to 62 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब आप समझ सकते हो कि ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस से कितने साल पहले ही ये पेंगुइन्स इस वर्ल्ड में रह रहे थे। तो बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे पेंगुइन्स के बारे में। सो सबसे बड़ा जो स्पीशीज है इसका नाम है एम्पेरर पेंगुइन्स और ये इसका हाइट जो होता है वो अराउंड 3 to 3.5 फीट लंबा होता है और इसका वेट जो होता है इट इज़ समथिंग फ्रॉम 25 किलोग्राम टू 35 किलोग्राम। अब ये ना सबसे बड़ा स्पीशीज है एंड इवन इट इज मोस्ट वेट स्पीशीज इन द होल स्पीशीज वर्ल्ड ऑफ द पेंगुइन। फिर जहाँ के जो सबसे छोटा है उसका नाम है स्मॉल ब्लू पेंगुइन। ये सबसे छोटा होता है, इसका जो हाइट होता है इस लाइक 30 सेंटीमीटर और ये 1 kg वेट तक आता है। अब हम बात करेंगे उनके स्विमिंग फीचर्स के ऊपर। तो स्विमिंग फीचर्स मैंने आपको बताया कि वो अपने फ्लिपर्स यूज़ करते हैं स्विम करने के लिए। वो बहुत डीप तक जा सकता है, फ्रॉम अराउंड 16 फीट तक नीचे जा सकता है और इसका जो स्पीड है इट्स समथिंग अराउंड 15 किलोमीटर पर आवर। इसका एक बहुत ज़्यादा स्पेशल जो फीचर बोल सकते हैं हम, मैं बताना चाहती हूँ कि वो एक डुबकी लगा के अराउंड 30 फिशेस हंट कर सकते हैं। ऑफकोर्स देर आर फ्यू थिंग्स दैट इज़ रियली डेंजरस फॉर देम। ऑफकोर्स उनका लाइफ इतना भी ईजी नहीं है क्योंकि पेंगुइन्स खुद भी कभी कभी शिकार बन जाते हैं, बड़े बड़े शार्क एंड एवरीथिंग। लाइक इट इज़ बिलीव्ड कि अगर पेंगुइन्स डुबकी लगाते हैं, पेंगुइन्स पानी के अंदर जाते हैं तो फिर 50% ही उनका घूम के आने का, लौट के आने का चांसेस रहता है। तो यू कैन थिंक, तो इसीलिए कभी कभी शायद वो लोग 30 के अराउंड फिशेस एक साथ हंट करके लेके आते हैं ताकि शायद उन लोग का आगे का टाइम के लिए वो खाने के लिए वो एक फिलअप होके रहे। तो जो पेंगुइन्स होता है ना वो एक बार में 20 मिनट्स तक अपना सांस रोक सकते हैं एंड दे कैन स्विम रियली फ्लुएंटली विद द वाटर। बहुत ज़्यादा आराम से वो लोग मतलब कर सकते हैं विथ होल्डिंग देयर ब्रेथ फॉर अराउंड 20 मिनट्स। फिर आता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि इन अ बर्ड स्पीशीज, मतलब इतने सारे बर्ड्स हैं उनमें से एक में भी आप लोगों ने शायद ऐसा चीज़ें नहीं सुना होगा।
तो जो फीमेल पेंगुइन है वो अंडा देता है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, अंडा देता है एंड दे गिव इन अ वेरी हार्श वेदर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी में ही वो लोग देते हैं। एंड इसका जो मतलब गर्म रखने का जो जिम्मेदारी होता है वो एक्चुअली फीमेल का नहीं, मेल का होता है। मतलब दे सिट ऑन द एग्स एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, इट्स अराउंड 2 months, 2 महीने तक वो बैठे रहते उस अंडे में। एंड द फीमेल गो फॉर हंटिंग एंड एवरीथिंग, वो फूड वूड सारे फीमेल ही यूज़ काम करती है। एंड ऐसा बोला जाता है कि इवन इफ अंडा 2 सेकेंड के लिए भी ठंडी में आ जाए तो वो सारा बच्चा जो भी है अंदर वो सारा बर्बाद हो जाता है। इट हैज़ नो लाइक, वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ की तरह जम जाता है एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ द बेबी पेंगुइन टू लीव। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज फॉर अ मेल पेंगुइन टू सिट ऑन अ एग फॉर 2 months, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि उनके छोटे वाले को जन्म देने के लिए इवन दे डाई। एंड इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसे बैठे रहे, इट्स नॉट अ बिग, मतलब इट्स अ वेरी बिग डील। एंड वो लोग कभी कभी खाते भी नहीं, इवन अगर उनको खाना नहीं मिलता है, जितना भी स्टॉर्म्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो बैठे ही रहते हैं। फिर जो बच्चे जब आते हैं, बच्चों को फिर वो सारे मेल और फीमेल मिलके ट्रेनिंग्स देते हैं एंड दे डोंट अलाउ द बेबी पेंगुइन टू गो इनसाइड द वाटर, क्योंकि जब तक उनका वो फ्लिपर्स नहीं आते तब तक वो स्विम नहीं कर सकते। एंड वो एक बड़ा पेंगुइन ही क्यों ना हो, अगर वो उसका फ्लिपर्स नहीं आता है तो फिर वो स्विम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब ऐसा बोला जाता है कि एवरी ईयर एक बार पूरे पेंगुइन्स, सबके अलग अलग टाइम में होते हैं, लेकिन पेंगुइन्स के जो फ्लिपर्स है वो काम नहीं करते हैं, लाइक ये नष्ट हो जाते हैं। एंड आफ्टर फ्यू वीक्स, मतलब फ्यू वीक्स वो वापस से लगता है टू ग्रो अप, और तब वो लोग स्विमिंग वापस से कर सकते हैं। लेकिन तब तक वो लोगों को अपना पूरा जो टाइम है वो पूरे लैंड में करना हो, लैंड में गुजारना होता है। और ऐसे बोलते हैं कि पेंगुइन्स का जो नज़रिया है लैंड में वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके अराउंड 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके पानी के अंदर है। तो मतलब फ्यू वीक्स ऑन द लैंड इज़ ऑल्सो वेरी बिग डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल द पेंगुइन्स टू सर्वाइव। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो का लास्ट फैक्ट के आगे। तो जो लास्ट फैक्ट है ये मैंने लास्ट में इसीलिए रखा क्योंकि इट शोज द टीम वर्क, द कोऑर्डिनेशन अमंग्स देम, मतलब वो लोग हमेशा झुंड में ही जाते हैं, झुंड में ही आते हैं। इवन जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना, व्हाट दे डू इज़ लाइक वो एक सर्कल बनाते हैं अपने सारे लोगों को मिला के, लाइक इट्स वेरी बिग सर्कल, वो अंदर चले जाते हैं। एंड एवरी पेंगुइन मतलब एक दूसरे चिपक के अपना सिर को नीचे करके वो विंटर से एस्केप करते हैं। और जो बाकी पेंगुइन्स बचे होते हैं वो ऐसे पूरे चक्कर लगाते हैं द होल सर्कल। और फिर जब वो लोग गर्म हो जाते हैं, जो उस उस सर्कल के अंदर है, वो निकल के आते हैं धीरे से, और फिर जो चक्कर लगा के रहते हैं वो पेंगुइन्स अंदर चले जाते हैं खुद को वार्म करने के लिए। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी मतलब कोऑर्डिनेशनल वर्क, मतलब आप देखो ना, एक दूसरे को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं टू गेट वार्म। और उनको पता है मतलब कि अगर हम लोग लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस, हम दोनों को ही नहीं मिलने वाला है वो वार्मनेस जो हम चाहते हैं। सो यू कैन सी दे लाइक वर्क इन अ, मतलब अगर वो लोग सर्कल के अंदर है तो फिर बाकी पेंगुइन उनको गार्ड करते हैं। एंड इफ द वन हु आर वार्म वो अगर निकल के आते तो फिर जो पेंगुइन सर्कल लगाते रहते वो अंदर चले जाते हैं। सो यस, आज के लिए इतना तक ही था। इट वॉज अ रियली 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 इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर मी। आप, मुझे पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं, बट इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। और येस, जनरल इंस्ट्रक्शन दैट आई ऑलवेज गिव यू, हमेशा देती रहूंगी, दैट इज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट कैसा लगा, फिर जाके अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपका कोई टॉपिक है जिनके बारे में आपको जानने का मन है, तो प्लीज 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 गिव मी कॉमेंट, लीव अ कॉमेंट। क्या पता नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस टॉपिक के ऊपर ही बनाओ। सो यप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।